जो गर्दन पहले ही इतनी तनी हो, अगर वो मज़ीद तन गई तो मैं इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दूँगा। तो फिर मेरा भी वादा, अगर तुम दिखाई ना दिए तो मैं इस ऊंचाई से कूदकर इस दुनिया की गहराई में गुम हो जाऊंगी। अभी एक कार्ड है मेरे पास, जब वो चला तो अदनान के पास पाकिस्तान आने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मेरी खातिर सब कुछ छोड़कर चले आओ। हमजा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। बाय द वे, तुम खत किसको लिख रही हो? तुम्हारे घर वालों को। मेरे घर वालों को? इसलिए लिख रही हूँ कि उन्हें फोन पर बताने का मजा नहीं आएगा। जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ तुम्हारी नफरत की इंतहा होती है, वहाँ मेरी मोहब्बत की इब्तिदा होती है। पहले इजहार इसलिए नहीं किया कहीं तुम ये ना समझो कि मेरी नज़र तुम्हारे बाप की दौलत पर है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अनकरीब तुम्हें तलाक के कागजात पहुँच जाएंगे। तुम मुझे क्या तलाक दोगे? मैंने तुमसे खुद तलाक लेने के लिए अदालत में खुला का केस दायर कर दिया है। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हें तलाक देने के बाद मैं रम्या से शादी कर लूंगा। इतने दिनों से तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, तुम मुझसे मिले ही नहीं। रम्या, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे मिलने की, मगर मेरे दिलो दिमाग ने इजाज़त ही नहीं दी। अम्बर प्लीज, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। करूँगी, बहुत बातें करूँगी। फिलहाल तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने अपने पापा से बात की है और वो यूनिवर्सिटी आएंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ और फिर तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मर्द ऐसे भी। ये तो बड़ी अजीब सी कहानी हुई कि मरियम के बाप की अदनान के साथ दुश्मनी है और मरियम का बाप अदनान के ही कारोबार पर कब्जा किए बैठा है और फिर भी मरियम अदनान के साथ शादी करना चाहती है। हमजा, मरियम बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो महसूस होता है जैसे मरियम अदनान से शादी करके अपने बाप से अदनान को उसका हक दिलवाना चाहती है। तो ये दोनों पाकिस्तान जाकर शादी क्यों नहीं कर लेते?
अदनान तो यही चाहता है, लेकिन मरियम चाहती है कि शादी यहीं पे हो, ताकि पाकिस्तान जाके मरियम का बाप उन दोनों का कुछ ना बिगाड़ सके। तुम क्या कहते हो? हमजा, जहाँ तक मेरी बात है तो मैं मरियम की बात से इत्तेफाक करता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक 2 रोज तक अपार्टमेंट में आऊँगा, फिर मिलकर उनसे बात कर लेते हैं। ओके। वहाँ आगे एक रेस्टोरेंट है, उधर भी खाना है। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। सोचा नहीं था बिछड़ेंगे हम, खुशियाँ सब रूठी और मिल गए गम। एक मेरी तन्हाई है, दामन में रुसवाई है, सोचूं तो जलता हूँ मैं, कांटों पे चलता हूँ मैं। खो गए, हाँ खो गए मंजिलों के सब निशान। प्यार है मुझे, प्यार है सिर्फ तुमसे मेरी जान। ओ देखो भाई, हमारी भी यही राय है कि तुम दोनों को अब जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। और भी अब तो पाकिस्तान जा रहे हैं, प्लीज शादी तक के लिए तो हो जाए। भाई मरियम, मेरा दिल तो बहुत चाहता है, लेकिन अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम निकाह कर लेते हैं, और जब एक बार पाकिस्तान से वापस आएंगे तो फिर धूमधाम से उसे सेलिब्रेट भी कर लेंगे। एग्जैक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। आपकी टिकट कंफर्म होगी? नहीं, अभी कल करवाऊंगा। प्लीज़ इकबाल भाई, 2-3 दिन लेट करा लो। प्लीज इकबाल भाई। मैं मलेशिया में
अपनी बहनों की शादियां करने के लिए आया था। और अब यहां अपनी इस बहन की शादी किए बगैर कैसे जा सकता? मैं कैसी माँ हूँ, अपने ही जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर रही हूँ। मगर अदनान, मेरी जान, तुम क्या जानो, एक एक लम्हा सदी के सफर की तरह गुजर रहा है। तुम्हारे होने का एहसास ही मुझे जिंदा रखे हुए है। मैं इसी एहसास के साथ जीना और इसी एहसास के साथ मरना चाहती हूँ। तुम क्या जानो बेटा, तुम्हें ना देखने के लिए मुझे लोहे का कलेजा, क्योंकि किसी माँ के बस में ये नहीं कि वो ममता की आंखों से अपने बेटे को न देख सके। जी जाता है इन आंखों को ही फोड़ डालो ताकि देखने की आस तो न रहे। तौकीर ने अपनी बातों से मुझे बगलाया और मैंने रशीद से तलाक ली, उसी तरह अब वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। उस वक्त आपने किसी की बात सुनी थी? डैड की बात मानी थी? मेरे बारे में सोचा था आपने? उसी गलती की सजा तो भुगतना पड़ रही है बेटा। अब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ मम्मा? रम्या, रम्या, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बेहतरी चाहती हूँ। मम्मा, आप ही ने तो मुझे खुद फैसले करने और जीने का सबक सिखाया। इस वक्त मैं गलत थी बेटा।
से सोए नहीं। मेरे मुकद्दर में नींद कहाँ? सर, कोशिश कीजिए, नींद आ जाएगी। नींद कोशिश से नहीं, किस्मत से आती है। मेरी तो आंखें भी अब मेरे साथ सोचती हैं, सोती नहीं है। उम्र गंवा दी दौलत कमाने में। अब हिसाब लगाता हूं तो दोनों हाथ खाली हैं, घाटा ही घाटा नजर आता है। दोनों हाथ खाली हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब्बा जी ठीक ही कहा करते थे कि अगर कागज ही दौलत होती तो लोगों को दुआ मांगनी ना आती। मेरे अल्लाह, मेरे मौला, ये सारी दौलत ले ले और मुझे खुशी का एक लम्हा दे दे, सिर्फ एक लम्हा। मेरे अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक। शुक्र है यार कि तुम्हें भी मेरी याद है, वरना मैं तो समझा था कि तुम मुझे भूल ही गए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता? अच्छा ये बताओ कि कोमल भाभी कहाँ है? वो किचन में खाना पका रही। क्यों, खैरियत? खाना पका रही हैं? अरे क्या बात है। वैसे यार हमजा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें दोनों बीवियां बहुत ही अच्छी मिली। हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। वाकई में बहुत खुश हूं कि मुझे दोनों बीवियां ही बहुत अच्छी मिली। बस दुआ कर यार कि मैं इन दोनों के साथ निभा कर सकूं। और तुम्हें एक हकीकत बताऊं, अब तो मुझे भी कोमल से सच्ची मोहब्बत होगी। हाँ यार, अब तो मैं उसे छोड़ने का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और खासतौर पर जब से वो मुसलमान हुई है ना, अब तो कभी भी नहीं। अच्छा यार हमजा, इससे पहले कि भाभी आ जाए, मेरा भाभी का पाकिस्तान से खाता है। फोन ही कर देती।
एक कज़न है, वो बहुत बीमार है। तुम्हें किसने बताया? मुझे वो ये खत आया है, इकबाल लेकर आया है। शायद मेरे बारे में कुछ लिखा हो। नहीं, वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा। हो सकता है कि तुम्हारा खत अभी उन्हें मिला ना हो। ओ सॉरी इकबाल भाई, मैं तो आपको सलाम करना ही भूल गई। ऐसा वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैं तो अभी आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आया था। वो एक्चुअली अदनान और मरियम के निकाह के सिलसिले में हमने मेहंदी का फंक्शन रखा है और भाभी आपने ज़रूर आना है। नहीं, मेहंदी होता नहीं, होती है। वो क्या होती है? भाभी आप कल आएंगी तो आपको पता चल जाएगा और बाकी की बात आपको हमजा समझा देगा। लेकिन भाभी आपने आना ज़रूर है। हम ज़रूर आएंगे। ठीक है भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे बैठो इकबाल भाई, ज़रा चाय तो पी लो। नहीं वो नहीं, इसे जाने दो, इसे जल्दी है और फिर इसे तैयारी भी करनी है। अब आओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या करते हो यार? कभी तो अपने होशो आवाज में बात किया करो। शुक्र है कि उसे कुछ पता नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, तुम अपने आप में काबू रखो। मैं चलता हूँ, मुझे जाके तैयारी करनी है। थैंक यू। हमजा, हेलो 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 हेलो। हाँ, खाना तैयार है। अच्छा मैं आप किन सोचों में गुम है जनाब? अरे जनाब,
आपके बगैर हमारी क्या सोच हो सकती है? आप ही के बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो यानी हमारे बारे में सोचा जा रहा है। क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरी जिंदगी में ना आती तो न जाने मेरी जिंदगी कितनी वीरान रह जाती। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी जिंदगी में कभी वीरानी आती। मेरा अक्सर मैं एक बात सोचता हूँ, क्या तुमसे शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्यों हमजा, क्या अब पछतावा है? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं। मेरा कहने का मतलब तो ये देखो ना कि मैं आज तक तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सका। तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें अपनाना चाहा, तो मेरे घर वाले बीच में दीवार बन गए। और उस दीवार को फैलांग कर तुम मुझ तक आ पहुंचे, इसीलिए तो आज हम दोनों एक हैं। मेरा अब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तसव्वुर वहाँ किया जाता है जहाँ हकीकत ना हो, और हम हकीकत में एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। क्या हम मर गए हैं मेरा बीबी, जो मोहल्ले से बाहर सैर व तफरी शुरू करती है? क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ तो बहुत होती है आपको देखकर। शौहर तो मजे लूट रहा है, आप क्यों परेशान होते हैं? अगर वो दूसरी शादी कर सकता है तो आपको भी हक है कि हुक्म करें, एक माह में तलाक दिलवा दूं। मेरी फिक्र छोड़ दो, ये काम अपनी बहन के लिए करो, उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी, समझे? तो